हेलो गाइस। आज मैं आपको नर हो न निराश पोएम पढ़ाने वाली हूँ। नर हो न निराश मैथिली शरण द्वारा रचित कविता है और ये बहुत ही प्यारी कविता है। एक मोटिवेशनल कविता है जिससे आपको काम करने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है कि इंसान अगर इस धरती पे पैदा हुआ है तो कुछ काम करने के लिए पैदा हुआ है। इस जीवन को बैठ के नष्ट मत करो। तो चलिए शुरू करते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। क्या बोल रहे हैं? मैथिली शरण जी बोल रहे हैं कि कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। तो इसमें मैथिली शरण जी बोल रहे हैं कि कुछ काम करो कुछ काम करो, मतलब इंसान को कुछ काम करना चाहिए। इस जग में रहकर कुछ काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो सके। ये जन्म हुआ किस अर्थ हो, ये तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है ये समझो। तुम समझो जिसमें ये व्यर्थ ना हो, इसे समझो कि नहीं तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ निकल जाएगा। अगर तुम बैठे बैठे इस जीवन को निकाल दोगे तो ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा। कुछ तो उपयोग करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को। मैथिली शरण जी बोल रहे हैं कुछ तो उपयोग करो इस तन का, मतलब आपकी बॉडी का कुछ तो उपयोग करो। अगर भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी खासी बॉडी दी है, इतना अच्छा शरीर दिया है, तो इसके कुछ तो उपयोग करो। तो मैथिली शरण जी ये कहते हैं, हे मानव अपने मन को निराश मत करो, कुछ काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो सके। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है ये समझो, है ना। इस जीवन को व्यर्थ मत करो, ठीक है। इस जीवन का कुछ तो उपयोग करो, हे मनुष्य निराश मत हो। अगला पैरा, संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। बोला है कि समय जाने से पहले संभल जाओ, क्या पता अवसर निकल जाए। कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, बोल रहे हैं कि मन से किया हुआ काम कब व्यर्थ होता है। जो भी आप मन से करते हो वो हमेशा आपका ऑलमोस्ट टाइम क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। अगर आप बहुत मेहनत से कोई काम करते हो तो वो आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देके जाता है। वही बोल रहे हैं मैथिली शरण जी कि कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, मतलब आप अगर कोई मन से कोई काम करते हो तो वो व्यर्थ कब हुआ। समझो जग को न निरा सपना, बोल रहे हैं ये जो आपका पूरा जग है, आपका जो वर्ल्ड यूनिवर्स है, ये कोई सपना नहीं है तुम्हारे लिए। पथ आप प्रस्त करो अपना, प्रस्त का मतलब होता है रास्ता, मतलब अपना रास्ता खुद बनाओ। अखिलेश्वर है आलंबन को, मतलब तुम्हारा सहारा ईश्वर है। नर हो ना निराश करो मन को, हे मनुष्य अपने मन को निराश मत होने दो। अगला पैरा, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता ये सत्व कहाँ। ठीक है, बोल रहे कि जब तुम्हें सब कुछ प्राप्त है, सारे सुख साधन प्राप्त हैं, सुलभ, मतलब सारी चीजें तुम्हें प्राप्त है, सुख साधन सुलभ सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर जा सकता ये सत्व कहाँ। मतलब यदि अगर आपके पास सब कुछ है तो जो आपका कर्म फल है, मतलब जो आपको डिजायर है, वो कहाँ जा सकता है। अगर आपको मतलब अगर आपको कोई चीज गेन करनी है, उसके लिए आपके पास डिजायर बुक्स हैं, उस मतलब गोल्स तक पहुंचने के लिए जो चीज चाहिए वो सब कुछ है, तो आपका जो गोल है वो कहाँ जाएगा। तुम स्वत्व सुधा रस पान करो, बोल रहे हैं तुम अमृत बल रूपी अमृत के बल पर उठो और जीवन में कुछ काम करो। ऐसा कुछ काम करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो सके, और तुम उठो और उठ के तुम ऐसी कहानी लिखो जो आप सक्सेसफुल कहानी लिखो बेसिकली। तो अर्थात सफलता की नई कहानी लिखो। क्या बोल रहे हैं, तुम स्वतः सुधा मतलब अमृत, तुम स्वतः सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो, मतलब तुम अमृतत्व के नए नियम लिखो, अर्थात सफलता की नई कहानी लिखो। द्वरूप रहो भव कानन को, बोल रहे इस संसार रूपी जंगल में तुम शेर की भांति रहो, नर हो न निराश करो मन को। हे मनुष्य अपने मन को निराश मत होने दो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं ये ध्यान रहे, मरणोत्तर गुंजर
गान रहे। बोल रहे हैं कि अपना गौरव का मतलब अपने जो आपकी सेल्फ एस्टीम है उसका हमेशा ध्यान रहे और हमेशा अपने महत्व को समझो कि आप कुछ ना कुछ इस जीवन में कर सकते हो। मरणोत्तर गुंजित गान रहे। बोल रहे कि ऐसा कुछ काम करो जिससे तुम्हारा यशगान हो सके, सब तुम्हारा नाम ले, सब तुम्हारे नाम को लेके खुश हो, सब जाए अभी पर मान रहे। बोल रहे कि सब कुछ चला जाए लेकिन आपका अभिमान, आपका आत्मसम्मान नहीं जाना चाहिए। कुछ हो न तजो निज साधन को, कुछ हो या ना हो लेकिन जीवन में कर्म हमेशा करते रहना चाहिए। नर हो न निराश करो मन को, हे मनुष्य अपने मन को निराश मत होने दो। प्रभु ने तुमको दान किए, सब वंचित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। बोल रहे हैं कि प्रभु ने जब तुम्हें सब कुछ दान में 2 हाथ दिए हैं, प्रभु ने सारे सुख साधन तुम्हें दिए हैं, सब वंचित वस्तु विधान किए मतलब सारे तुम्हें जो वस्तु देने लायक है वो सब कुछ तुम्हें दिए हैं, तुम प्राप्त करो उनको न अहो। अगर तुम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो इसमें किसका दोष है? ये लिख रखा है तुम प्राप्त करो उनको न हो। अगर तुम प्राप्त नहीं कर सकते फिर है ये किसका दोष? मतलब ये किसका दोष है? इसमें किसका दोष है? समझो न अलभ्य किसी धन को। बोल रहे किसी धन को तुम अलभ्य मत समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। नर हो ना निराश करो मन को, हे मनुष्य अपने आप को निराश मत करो। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, मतलब कौन सा ऐसा गौरव है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, कब कौन तुम्हें सुख भोग्य नहीं, ऐसा कौन सा सुख है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा गौरव है जिसके तुम योग्य नहीं, और ऐसा कौन सा सुख है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते। जान हो तुम भी जगदीश्वर के, मतलब अन्य सभी की तरह तुम भी ईश्वर के संतान हो। सब है जिसके अपने घर के, और मतलब इंसान जो प्रभु जी के जो संतान होते हैं उनके पास हर चीज होती है। फिर दुर्लभ क्या उसके जन को, मतलब फिर किस चीज की दुर्लभ है? कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो अन्य सभी लोगों की तरह तुम भी ईश्वर की संतान हो। ईश्वर की संतान के लिए कौन सी चीज दुर्लभ है? नर हो न निराश करो मन को, हे मनुष्य अपने मन को निराश मत होने दो। करके विधिवाद न खेद करो, मतलब अपने भाग्य का सहारा लेकर तुम दुख मत प्रकट करो। निज लक्ष्य निरंतर भेद करो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करो। बनता बस उद्यम ही विधि है। बोल रहे हैं कि उद्यम, मेहनत ही एकमात्र विधि है जिससे तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो। मिलती जिससे सुख की निधि है, इसी से तुम्हें सुख की निधि प्रदान होगी। समझो निष्क्रिय जीवन को, तो निष्क्रिय जीवन पे धिक्कार है। जो निष्क्रिय जीवन मतलब जो बैठे बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, तो उन पे धिक्कार है, श्रम है हमें। ठीक है, नर हो न निराश करो मन को, हे मनुष्य अपने मन को निराश मत होने दो। कुछ काम करो, कुछ काम करो, हे मनुष्य कुछ काम करना चाहिए। आई होप ये आपको पोएम समझ में आई है, और अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।